On now to a horror that came to the fore from Rajasthan, where two people were abducted from. They were found then dead in Haryana. In that particular case, one person has been arrested. It is believed to be a case of cow vigilantism, but the investigation is on. We're given to understand that as far as the investigation goes, both the accused, Nasir and Junaid, were allegedly abducted and later burnt to death by a few suspects, some of whom are believed to be linked to Bajrang Dal. Police have said that the duo was abducted on Wednesday. Now remember, there are 5 cases of cow smuggling against one of the victims that have been filed in the past. Locals informed the police about the charred vehicles in which 2 skeletons were found. The skeletons were found in Haryana. Now, according to the family of the deceased, the people who abducted Junaid and Nasir belonged to the Bajrang Dal, an allegation that the Bajrang Dal has now denied. Meanwhile, a panchayat was held in Bharatpur from where these 2 were abducted. They have now set some conditions for the state government. The panchayat has demanded 50 lakh rupees each for the deceased kin and a government job as well. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे, उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। तो उसी बात को लेकर के कुछ युवकों ने, जिनके एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं, ऐसा एफआईआर में बताया गया है कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो नाम सामने आए हैं और प्लस डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उनका सत्यापन किया जा रहा है कि उनका किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या भूमिका है। पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से गाड़ी मिली है, कहां पे गाड़ी मिली है, कौन ये लोग थे? ये 16 तारीख की सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी है। वहां देखने में ज्ञात हुआ कि गाड़ी में 2 जो कंकाल है जो जली हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। हमारी टीम ने उसके पूरे सीन ऑफ क्राइम को कॉर्डन ऑफ किया, उसके आसपास का सर्च अभियान चलाया गया और जब हमारी एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची तो गाड़ी के जो नंबर प्लेट तो बिल्कुल नहीं थी, परंतु उसके जो इंजन नंबर है और चेसिस नंबर है उसके द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी किसी हसीन खान नाम से व्यक्ति है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी। उनसे बातचीत करने में पता चला कि उन्होंने गाड़ी नासिर नाम के व्यक्ति को, जो कि भरतपुर का रहने वाला है, उससे हमें ये ज्ञात हुआ कि उन संबंध में इन 2 युवकों में, नासिर और जुनैद, इन दोनों के संबंध में एक एफआईआर घाटमी का जो गांव से जो है उनकी गोपालगढ़ थाने के अंदर 16 तारीख की रात को, 15 और 16 की रात को एक एफआईआर इसमें अपहरण के बारे में दर्ज हुई थी और वहां से उनसे डीएनए सैंपल लिए गए हैं जो कंकालों के, और जो भी सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी कराई गई है और पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को रात को गोपालगढ़ थाने की पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सर, ये जो 5 लोगों को नामजद किया गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा में, और इनकी क्या पहचान हो पाई है? सर, 5 लोग हरियाणा के रहने वाले, ये ज्ञात हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में भी क्लियर हो पाएगा कि इन लोगों का क्या रोल था या क्या सही में यही उपयुक्त है। पुलिस कह रही कि उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया, क्या मांग है? सभी को गिरफ्तारी? सबन की जितना सबकी गिरफ्तारी हो। इतना जितना भी वाकस करो हो। क्या उस दिन क्या हुआ था? उस दिन नासिर कितनी बजे निकले, क्या कहकर निकले आपको? इतने बस इतने कह लिखड़ो कहना मैं अब आऊँ मैं बस। अच्छा, अभी आ रहा हूँ ये कहकर आपको निकले थे? हाँ, इतने कह कर लिखड़ो। हाँ, और फिर उसके बाद में जब वो नहीं लौटे तो आपने कोशिश की कि वो कहाँ गए? ना मिलो, फोन नहीं मिलो, वाको फोन से चौप बताया और सही एक संग को आयो, वहाँ के साथ बैठ कर चलो को। वो जो जुनैद जिनके साथ गए थे? हाँ। जुनैद आपके रिश्ते में लगते हैं? हाँ, लगता उनके साथ गए थे बैठ कर? हाँ, वहाँ के साथ गया बैठ कर। कुछ लोग, पुलिस कह रही है कि जो जुनैद थे उनके साथ वाले कि वो गायों को ले जाने काम करते थे, ऐसा था? ना कोई झूठी बात। कोई तस्करी का काम करते थे, वो नहीं थे? ना कर कुछ भी। नासिर कभी नहीं करते थे, ऐसा नहीं है ना? आप ये करिए। ना कर कुछ भी ना करो। क्या कहेंगे? अब परिवार मान गया सब बातों के लिए? और नहीं, बहुत ही दुखद घटना है और हीनियस क्राइम की उसमें आता है। इस तरह से किसी को भी किसी को नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए। तो लेकिन हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब से हम जाके कल रिक्वेस्ट करेंगे कि और हम परिवार की क्या मदद कर सकते हैं। और परिवार को क्या देने जा रही सरकार? 15 लाख रुपए तो हम पर परिवार दे रहे हैं और 5-5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ
50-50 हजार साजिद प्रधान जी दे रहे हैं अपनी पंचायत समिति से। रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई हम कह रहे हैं कि हम फ्री करवाएंगे 12वीं तक, और जो पेंशन वगैरह जो छोटी छोटी चीजें आती हैं बट उन सबको पालनहार योजना में उन सबको करवाएंगे। पुलिस से हमारी मांग है, जो मुलजिम लिखाए हैं हमने वो मुलजिम अरेस्ट होवा, और सरकार से मांग करेंगे, सरकार हमारे जो है ये बच्चा अतीम रहेगा और ज़्यादा गरीब घर हैं ये दोनों ही, और इनके लिए कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, चाहे कहीं किसी पानी पकड़ाना पे लग जाए सरकारी नौकरी में। अभी सरकार हमारे पास में आई नहीं है और हमारी सरकार से कोई बात नहीं हो पाई है। मांग हमारी ये है, जैसा कि अपने दूसरे भाई हैं, जैसा कि उदयपुर में हुआ था, वहाँ 51 लाख रुपए मिले थे, तो इनको भी कम से कम 51 लाख रुपए दोनों को मिलने चाहिए। हमारी मंत्री जी के सामने भी पूरे गांव वाले रखेंगे, और जो भी, क्योंकि मंत्री जी खुद राज्य सरकार का हिस्सा है, तो जो इनकी डिमांड है उसको रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी आरोप थाना गोविंदगढ़ के क्षेत्र से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बजरंग दल की कोई टीम वहाँ पे नहीं थी और वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने सोशल मीडिया से पता लगा है। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। और उसमें मैं और मेरी टीम बजरंग दल की कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है, और जो भी व्यक्ति इसमें है उस पर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। और पूरे पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस का सहयोग करें, और हम भी पुलिस का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो भी नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है।